इस लेक्चर में हम बात करेंगे पंपिंग लेमा पे कि पंपिंग लेमा होता क्यों है और इस्तेमाल क्यों होता है। पंपिंग लेमा बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज ना प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस उसमें नहीं है। अब ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पंपिंग लेमा को। पंपिंग लेमा बेसिकली प्रॉपर्टी है रेगुलर लैंग्वेज की जो हम एज्यूम करते हैं कि हर रेगुलर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है दैट इज़ A होल स्टार एंड ए। अब क्योंकि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसके अंदर ये पंपिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हमें इससे पहले देखना होगा कि ये पंपिंग प्रॉपर्टी है क्या। पंपिंग प्रॉपर्टी बेसिकली है ये कि आप कोई भी एक लैंग्वेज में से स्ट्रिंग उठा लें एक्स दैट बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज, और आपने इसके 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं दैट इज़ यू, वी और डब्ल्यू। और उसमें कहा यह जाता है कि उसमें एक एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि लूपिंग एलिमेंट होगा। जैसे इसमें वी जो है दैट इज़ लूपिंग एलिमेंट, और उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है कि आपके पास जो u एंड v है इसकी जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू n होनी चाहिए। बेसिकली इसमें जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस लैंग्वेज के लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाएं तो वो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स में बनेगा। इसके अलावा जो v है हमारे पास उसे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है नल को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना पंप किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ पंपिंग लेमा की वो ये है कि यू वी आई, क्योंकि हमने कहा कि दिस इज़ आर लूपिंग एलिमेंट, तो यू वी आई डब्ल्यू जो है दैट विल बिलोंग टू लैंग्वेज, कि आप इसको जितना भी पंप कर लें। अब पंप करने के 2 तरीके हैं। आप अगर इसे 0 रखते हैं तो दैट इज़ पंप डाउन, तो आप इसे पंप डाउन करें, और इफ़ इट्स ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है कि आप इसे पंप अप करें। तो जो भी आपके पास ये स्ट्रिंग आएगी वो पंप अप या पंप डाउन होने के बाद उस लैंग्वेज के अंदर ही आनी चाहिए। ये पंपिंग लेमा होता है क्योंकि हमने एक लैंग्वेज ऐसी उठाई है जो रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पार्टीशनिंग करते हुए हमें बहुत केयरफुली ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, दिस इज आर यू एंड दिस डबल बी इज वी, क्योंकि डबल बी इज अ लूपिंग एलिमेंट, और ये जो ए है दैट इज डब्ल्यू। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे पंप करके देखना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अनदर स्ट्रिंग यू वी टू डब्ल्यू, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी ए डबल बी एंड ए। और अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखूँ तो ये हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। अब अगर मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊँ और उसे पंप डाउन करके देखूँ दैट इज डबल ए, तो वो भी मेरे पास इस लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करेगा। सो हम बेसिकली ये काम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमें लैंग्वेज को बेसिकली प्रूव करना है कि वो रेगुलर है, हम डिसप्रूव की तरफ जाते हैं। तो हम अब एक और ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज हो, और उस पर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल आई हैव अनदर लैंग्वेज ANBN। सो ये हमें पता है कि इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। इन शॉर्ट कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाए या रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाए वो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन इसकी काउंटर एक बात ये भी है कि अगर आपसे किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन रहा या रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखा जा रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लैंग्वेज इट्सेल्फ रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी आई रेगुलर लैंग्वेज की जिसे हम पंपिंग लेमा कहते हैं, और जिससे इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है या नहीं है। नॉन रेगुलर के लिए बेसिकली प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसकी एक सबसेट एक स्ट्रिंग उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो n है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, और ये नंबर ऑफ स्टेट्स है, ये हमने माइंड में रखना है। आप अगर इसे कोई नंबर स्पेसिफाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक सबसेट ले लेता हूँ A2 एंड बेसिकली आई कैन से B2, और इसके ऊपर मैं पंपिंग लेमा अप्लाई करता हूँ, तो ये जो पावर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस माइट बी इंडिकेशन के इतने नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर ये काम नहीं हो सकता है इससे ज़्यादा लूँ तो हो जाए, तो हमने ये नहीं करना। वी हैव टू गो फॉर सम जेनेरिक वैल्यूज, सम जेनेरिक just सबसेट ऑफ दैट लैंग्वेज जिसे मैं पंप करके देखूँ। तो आई सेलेक्ट AP एंड BP। P इज बेसिकली सम स्ट्रिंग जो कि पंपिंग लेंथ या नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी है। तो अब जब मैं इसे पार्टीशनिंग करूंगा इसकी, तो कुछ इस तरह से करूंगा, तो U, V एंड W हैं, इट्स AP एंड BP। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि मैंने पूरी पंपिंग लेंथ जो है वो यहाँ पे इस AP के ऊपर लगा दी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास U और V A से आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब है एक कैरेक्टर इसमें आ सकता है, दैट इज़ A। और अब मैं यहाँ पे इसको पार्टीशन करके देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये किस तरह से होगी। सो W इज़ फॉर श्योर BP एंड आई कैन से दिस V इज़ A रेज़ टू पावर सम S। तो V क्या होगा, जो P में से ये S बच जाएगा वो रह जाएगा, और क्योंकि ये जो S है, S इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो आप A0 यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमने माइंड में रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो अब मैं अगेन इसे पंप अप करके देखता हूँ या पंप डाउन करके भी देखूंगा, तो फिर मुझे पता चल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आई क्रिएट अनदर स्ट्रिंग दैट इज़ U V2 W। तो अब ये स्ट्रिंग बना के देखते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इसे लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए। और अगर नई बनने वाली लैंग्वेज स्ट्रिंग लैंग्वेज का ऐसा नहीं बनेगी, तो हम ये कह देंगे कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, हमें डिसप्रूव इसका मिल जाएगा। सो अब मैं इसे पंप करके देखता हूँ। सो फ्रॉम दैट U मुझे यही मिलेगा, A रेज़ टू पावर P माइनस S। अब ये जो पंप करना है, मैं इसे पंप कितना कर रहा हूँ, ट्वाइस कर रहा हूँ, इसका मतलब है AS 2 बाई मैंने इसे पंप कर दिया एंड BP। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा A P माइनस S, क्योंकि पावर्स आपस में ऐड होती हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हों उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो इस तरीके की कोई इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें अगर मैं ये देखूँ तो पॉजिटिव S नेगेटिव S से कट जाएगा, सो आई लेफ्ट विद A P प्लस S एंड BS। और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एज S is greater than or equal to 1, so P plus S is not equal to, सॉरी यहाँ पे P था, is equal to P। बहुत मिनिमम भी अगर मैंने सिलेक्ट किया हुआ हो A, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक 1 तो आएगा। सो ये बेसिकली फिलॉसफी थी कंप्लीट पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका रिकैप कर लेते हैं। जस्ट इसमें आपने स्ट्रिंग लेनी है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, U, V एंड W। V इज़ द पंपिंग पार्ट, और उसे हमने पंप करना है, और इस तरीके से हमने कोई भी लैंग्वेज जो है, अगर वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट आवर regular language. So that's all about today's lecture.